निकलते हैं और टाइटन की बात करते हैं, क्योंकि टाइटन के नंबर अच्छे आए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें करीब 21% की ग्रोथ है, प्रॉफिट्स की बात करें 34% की ग्रोथ, मार्जिन भी इंप्रूव किया है जो कि एक और अच्छा साइन है। और नतीजों पर चलिए बातचीत करते हैं। कंपनी के एमडी सीके वेंकट रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर वेंकट रमन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर सर। वेंकट सर, अगर हम नतीजों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अच्छे नंबर्स हैं और हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट जो मिला है एक वन ऑफ से मिला है ज्वेलरी एंड वॉचेस में। तो आप जरा बताइए कि इस नंबर को हम कैसे इंटरप्रेट करें आपके हिसाब से, आपके शब्दों में जरा बताइए सर कि कैसे रहे नंबर्स ये। जैसे हमने कल इन्वेस्टर मीट में कहा था कि वॉच बिजनेस में करीब इफ आई रिमेंबर 4 परसेंटेज पॉइंट की एक वन टाइम गेन था और ज्वेलरी बिजनेस में 50 बेसिस पॉइंट्स का, और ये दोनों आने वाला क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में रिवर्स हो जाएंगे ये दोनों। ये एक्सप्लेनेशन हमने कल शाम को सारे इन्वेस्टर्स को दिया, वही मैं बताना चाहूँगा। ऑलराइट मिस्टर वेंकट रमन, पहले तो शुभकामनाएं, अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं आपकी कंपनी ने। लेकिन आप बात करते हैं सोने चांदी के दामों की और प्राइसेस में जिस तरह के रीसेंट स्पाइक देखने को मिले हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा नज़र आ रहा है ज्वेलरी सेगमेंट में? यहाँ से आगे फेस्टिव सीज़न, वेडिंग सीज़न भी है, तो डिमांड बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आएगी। आपने ये भी मेंशन किया कि देयर इज़ अ शिफ्ट, और वो शिफ्ट क्या है और किस तरह से ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ पर अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, जब प्राइसेस बढ़ते जाते हैं तो वॉल्यूम के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम का दो एंगल्स हैं। एक है वेट और दूसरा है नंबर ऑफ कस्टमर्स। वो मिडिल क्लास का जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल्स पे, उसका असर इस पे भी पड़ेगा। लेकिन अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास का लोग होंगे, उनका बजट तो वही रहेगा जो वो खर्च करना चाहे, लेकिन उन्होंने जितना भी ग्राम्स लेना चाहते थे उससे थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन वो बजट का खर्चा तो करते हैं भी। जी बिल्कुल वेंकट रमन सर, शरद हियर। सर आप बता रहे थे कि जो ट्रम्प के जो 50% टैरिफ अनाउंसमेंट आई है इंडियन गुड्स को लेके, यहाँ पे क्या टाइटन की जो इंटरनेशनल ज्वेलरी बिजनेस की एक्सपेंशन हो रही थी उस पर कोई रिस्क आ सकता है? हाल ही में अनाउंसमेंट भी आया था कि मैन्युफैक्चरिंग जो है शायद यूएई में जो शिफ्ट हो सकता है, रिपोर्ट्स भी आ रहे थे। किस तरह आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस को आप एक टाइप से हेज करना चाहें या इंसुलेट करना चाहें करंट टैरिफ अनाउंसमेंट्स पे? अगस्त महीने में बहुत बातें चलने वाली है अपने दोनों गवर्नमेंट्स के बीच, और एंड ऑफ अगस्त तक इसमें क्लैरिटी मिलेगा हमें। उसके बाद हम जो भी निर्णय हम लेंगे उसके बाद लेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर जो भी सेल्स होता है टाइटन कंपनी का आज, वो बहुत ही छोटा शेयर है टोटल कंपनी के सेल में, 3% से कम शेयर है। तो इसलिए किसी को इसके बारे में चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटा चीज है आज। ठीक है वेंकट सर, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने ये क्लैरिटी भी दे दी निवेशकों को कि बहुत छोटा हिस्सा है जो अमेरिका को आप सेल करते हैं। थैंक यू सो मच सर नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आगे के आउटलुक पर भी हमें जानकारी देने के लिए। तो टाइटन हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद नंबर्स तो अच्छे आए, लेकिन शेयर में कोई हम खास एक्शन देख नहीं रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रहा है हाल फिलहाल। एक चीज़ तो ये है, देखिए टाइटन के लिए एक मुश्किल क्या है कि थोड़ी गोल्ड की तो वैसे बाइंग करते हैं, पुरानी इनकी बाइंग होती है, लेकिन ये कंज्यूमर हैं गोल्ड के। अब गोल्ड के प्राइसेस फिर से ऊपर जा रहे हैं तो एक टेंशन ज़रूर है, क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल है गोल्ड। एक दिक्कत की बात यह है
मार्जिन थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन ये टैरिफ को लेकर थोड़ी थोड़ी ना चिंताएं आशंकाएं बनी हुई हैं, और ये गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये एक हमेशा हैंगओवर रहता है। हालांकि टाइटन के लिए हम देखेंगे कि फेस्टिव डिमांड तो आ ही रही होगी। अब कल रक्षाबंधन है, तो टाइटन के लिए अगेन एक ट्रिगर है ये, थोड़ी डिमांड आती है। आजकल तो फिर गोल्ड वाली भी राखियाँ आने लगी हैं, देखते हैं टाइटन का उसमें क्या है। लेकिन टाइटन को लेकर एक व्यू आपसे चाहिए आदित्य जी। हमने देखा है कि आप देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दिए नहीं है। अगर हम पिछले साल भर की भी अगर बात कर लें, टाइटन उतार चढ़ाव काफ़ी रहा है। क्या व्यू होगा आपका टाइटन के शेयर को लेकर? बिल्कुल अभिषेक जी, काफी सपाट रहा है स्टॉक। अगर हम पिछले एक साल की बात कर ले तो ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है स्टॉक ने, बट मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है स्टॉक में, और करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करके चलनी चाहिए स्टॉक में। जैसा कि थोड़ी देर पहले मानसी से भी चर्चा हो रही थी, अगर हम फेस्टिव डिमांड की बात कर ले तो ये स्टॉक डेफिनेटली रडार पे रहना चाहिए निवेशकों के, और करंट लेवल्स में मैं सजेस्ट करूंगा खरीदारी करें इसके अंदर। टारगेट्स 3700 3800 ये दो टारगेट्स निकल कर आएंगे इसमें, और नीचे 3400 से लेके 3350 के अच्छे सपोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो 3350 का एक स्टॉप लॉस लगाए और टाइटन में डेफिनेटली खरीदारी करें। 3800 के लेवल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। टाइटन मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करें इसको। पोर्टफोलियो में ऐड करें। और JSW